खतीब पाकिस्तान, खतीब अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान कादरी साहब तशरीफ फरमा हो चुके हैं। नारों के गूंज में आपके हवाले माइक करता हूँ। नारा तकबीर, ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, हक चार यार की सदा है। नारा तहकीक, नारा गौसिया, नारा हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद अस्सलातु फिर पढ़ लें बुलंद आवाज़ से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला। बादस हम्दो सलात नहायत वाजिबुल एहतराम सैयदुल सादात पीर सैयद नबीदुल हसन शाह साहेब काज़मी दामत बरकातुहुमुल आलिया, नहायत वाजिबुल एहतराम अजीम नकीब महफिल आलिम नबील फाज़िल जलील खतीब अहले सुन्नत मुजाहिद ख़त्म नबूवत पैकर खलास मोहब्बत जनाब अल्लामा कारी मोहम्मद नदीम अहमद रिजवी साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया स्टेज पर जलवा फरमा जमी उलमा कराम सना खान मुस्तफ़ा और जमी हाज़रीन व सामीन सबकी बारगाह में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह ये खूबसूरत महफ़िल पाक बज़्म रिज़ा मिलाद कमेटी के अहबाब ने नौजवानों ने सजाई, कियानी बरादरान और बाकी तमाम अहबाब अहले महल्ला अहले इलाका, इन्होंने खूबसूरत महफ़िल पाक सजाई है। मौला करीम इन तमाम अहबाब की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हमने नमाज ज़ोहर भी अदा करनी है इंशाअल्लाह। जो वक्त मुझे दिया गया है उसी वक्त में रहते हुए मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँगा और ग़ालिबन इसके बाद सदारती खुतबा भी होगा। वक्त थोड़ा है, मैं मुख्तसर से वक्त के अंदर चाहता हूँ बिला ताख़ीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। माशाअल्लाह आप काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा हैं और खूबसूरत ज़िक्र मेरे नबी का सुन रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, ये ज़िक्र रसूल की महफ़िलें, मिलाद मुस्तफ़ा की महफ़िलें, ये मैं और आप नहीं सजा रहे, ये रब हमसे सजवा रहा है। ये रब हमसे सजवा रहा है और अल्लाह का वादा है। आप याद करें, ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछें, इनकी जिंदगियां गुजर गई। पहले एक वक्त होता था जनाब, एक किसी मरकजी मस्जिद में मिलाद होता था या किसी एक शहर की मस्जिद में मिलाद होता था या किसी एक देहात की बड़ी मस्जिद में मिलाद हुआ करता था। फिर ये मस्जिदों से घरों में आ गया, घरों से मोहल्लों में, बस्तियों में, गलियों में, बाजारों में, शहरों में, देहातों में, नगर नगर, गली गली, हर घर, हर जगह जनाब जिक्र रसूल की महफिलें शुरू होना शुरू हो गई। और उन इलाकों में भी, उन जगहों में भी, उन मुल्कों में भी कि जहाँ पहले मिलाद नहीं होता था वहाँ भी होने लगा। और वहाँ जहाँ लोग कहते थे जनाब मिलाद नहीं होता, जुलूस नहीं निकाले जाते, सऊदी अरब में भी जुलूस निकाले जा रहे हैं, तुर्की में भी जुलूस निकाले जा रहे हैं और मिस्र में भी जुलूस निकाले जा रहे हैं। अरब के मुमालिक पूरी दुनिया के कोने कोने में नबी के महफिल मिलाद को मुनक्किद किया जा रहा है, मिलाद मनाया जा रहा है और जुलूस निकाले जा रहे हैं। वजह क्या है? जवाब आता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। फरमाया ये महफिलें क्यों ना बढ़ती जाएं, ये जिक्र क्यों ना बढ़ता जाए। मैं रब वादा कर रहा हूँ, मैंने
मैं रब ऐलान कर रहा हूँ, मैंने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद फरमा दिया। बोलो जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह स्टेज पर ये नदीम रिजवी साहब जैसे लोग बैठे हुए हैं जो बोलते भी अच्छा है, सुनते भी अच्छा है। ठीक है जी, फिर खतीब को तकरीर करने का भी दिल करता है, आप भी थोड़ा ज़ौक़ का इज़हार करें। मुख्तसर से वक्त के अंदर आपको नबी की शान सुनाऊं। मैंने पता भी है कि सुन्नी जेड़े साढ़े सुन्नी है ये तर्जा रखे होने तर्जा ने कि जनाब जब तक तर्ज ना लगाई जाए, सुर ना लगाया जाए, वो खुश भी नहीं होते। ये जनाब काशिफ ज़हूर साहब, क्यानी साहब, ये क्यानी बरादरान और ये डिजिटल साउंड वाले मेरे भाई, अल्लाह ताला इनको इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। इन तमाम माँ बाप की तवस्सल से यहाँ हाजिरी का मौका मिल रहा है। इन्ना जना माड़ी सुर सुनी ना ता बुलाया है, इन्हें सुर सुनी है तो बुलाया ने ना, तो मैं सुर भी लासा इंशाल्लाह ताला, टेंशन वाली गल कोई नहीं। लेकिन थोड़ी तवज्जो फरमाएं, ये आगाज में जुमले सुने समझने के लिए तवज्जो। ये जिक्र रसूल की शान है, नबी का जिक्र मेरा रब बुलंद कर रहा है। अब आप खुद फैसला करें, जिसके जिक्र को रब बुलंद करे उसके जिक्र को कौन मिटा सकता है जी? कोई कहे जनाब मिलाद नहीं होने देंगे, मिलाद नहीं करेंगे। अल्लाह ने फरमाया तू ना कर, तेरी नस्लें भी ना करें, तब भी ना मेरे महबूब का मिलाद रुक सकता है ना घट सकता है। दिन गुजरते जाएंगे, मेरे नबी का जिक्र बढ़ता चला जाए। और मैं दलील देने लगा हूं कुरान से। सबसे पहले मेरे नबी की महफिल मिलाद कहते हैं हुजूर के जिक्र की महफिल को, हुजूर की शान व अजमत बयान करने की महफिल को मिलाद की महफिल कहा जाता है। सबसे पहले नबी की महफिल मिलाद मेरे रब ने सजाई है। उन तो साकर जोरा बोलो तो मैं कुरान भी पढ़ा, हाथ चाह के बोलो ना सारे माशाअल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया है लोगों, वाइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माकुम लतुमिनुन्न बिही वाला तनसुरुन्ना। अल्लाह ने फरमाया मैंने अहद लिया नबियों को जमा करके, नबियों की रूहों को आलम अरबा में जमा फरमा कर अल्लाह ने ऐलान फरमाया ए नबियों मैं तुमसे वादा लेना चाहता हूँ। ए मेरे मौला कौन सा वादा लेना चाहता है? आवाज आई ए नबियों वादा ये लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हें नबूवत भी अता फरमाऊंगा, मैं तुम्हें किताब भी अता फरमाऊंगा, नबूवत का मनसब भी अता फरमाऊंगा, हिकमत का मनसब भी अता फरमाऊंगा, किताब भी अता फरमाऊंगा। मगर शर्त ये है जब मेरा महबूब आ जाएगा, जब मेरा महबूब आ जाएगा। बोला करना क्या है? अल्लाह ने फरमाया ए मेरे नबियों करना ये है जब मेरा कमली वाला आ जाए तुमने उसकी मदद भी करनी है, उसका कलमा भी पढ़ना है। बोलो जरा बुलंद आवाज से ऊंची सुभान अल्लाह। गोया मेरे रब ने नबी के जिक्र की महफिल सजा कर, सिर्फ फर्क इतना है वहां सुनने वाले नबी थे, यहाँ सुनने वाले आम मुसलमान हैं, वहां सुनाने वाला खुदा था। यहाँ मैं सुना रहा हूँ, उधर मेरे नबी का शान, मेरे नबी का जिक्र, मेरे नबी की शान अल्लाह बयान कर रहा था। नबी सुन रहे थे, पता लगा नबी की महफिल मिलाद मनाना मेरे रब की सुन्नत है। फिर हम क्यों ना कह दें खुदा है जाकिर, खुदा है जाकिर मेरे नबी का, खुदा है जाकिर मेरे नबी का, खुदा है जाकिर मेरे
नबी का, खुदा है ज़ाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका ख़त्म ना होगा। खुदा है ज़ाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका ख़त्म ना होगा। खुदा है ज़ाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका ख़त्म ना होगा। अज़ल से महफिल मेरे नबी की, अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आमदे मुस्तफ़ा, मरहबा मरहबा की सदा है। आमदे मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, मरहबा मरहबा। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं इतने जल्दी भी तुम्हें जान कोई नहीं छोड़नी, ठीक है जी। लिहाजा मेहरबानी फरमाए, जदों मैं जान छोड़ सा ताई तुसा लंगर खासो ताई जासो, ठीक है जी। क्योंकि जब तक मैंने यहाँ बोलना है आपने बैठे रहना है। लिहाजा मजबूरी जी है तो बोलो फिर सुभान अल्लाह, और कोई हाल तो कोई नहीं ना, फिर बोले जरा सुभान अल्लाह। ये तो चलो मैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए बात कर दी। माशाअल्लाह, नबी का जो गुलाम है ना, वो हुजूर का जिक्र सुन के वैसे भी बोर नहीं होता। पूरी रात पूरा दिन भी जिक्र रसूल होता रहे, आशिक नबी का सुनता रहता है। माशाअल्लाह, सादात इकराम बैठे हैं, उलमा बैठे हैं। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों की हाजिरी सारों की अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तवज्जो कीजिएगा, नबी का जिक्र वो है जो रब भी कर रहा है। और अच्छा, खुदा का जिक्र खत्म हो जाएगा, नबी का खत्म नहीं होगा। इत्थे जेड़े खुश्क मौलवी हैं वो फौरन फतवा लाने, ओ हो एक कह देता ने जनाब, खुदा ना जिक्र खत्म हो जासी, नबी ना नहीं खत्म होना, ये तो काफिर हो गए हो। ये खुश्क, लेकिन जिन्होंने इश्क की तरी लगी होवे ना, वो क्या कहते हैं? जिनको इश्क की तरी लगी होती है, वो तवज्जो मेरी तरफ रखिए, जिनको इश्क की तरी लगी होती है वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं, सुनो सुनो, हम कहना ये चाहते हैं नबी का जिक्र कभी खत्म नहीं हो सकता। एक वक्त आएगा दरख्त खत्म हो जाएंगे, चरिंद परिंद खत्म हो जाएंगे, जानवर खत्म हो जाएंगे, मखलूकात मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, कयामत बर्पा हो जाएगी, सारे हलाक हो जाएंगे, कोई जिक्र करने वाला बाकी नहीं रहेगा। रब का जिक्र करने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। फरिश्तों को भी मौत आ जाएगी। इज़राइल जो सारों की रूह कब्ज़ करता है, वो इज़राइल भी मर जाएगा, उसे भी मौत आ जाएगी। सारे मौत का शिकार हो जाएंगे। रब जिंदा है, हमेशा जिंदा रहने वाला, हर कोई मर जाएगा। रब का जिक्र करने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। उस वक्त भी मेरे नबी का जिक्र जारी और बाकी रहेगा। वजह यह है, रब का जिक्र मखलूक करती है, नबी का जिक्र मेरा अल्लाह कर रहा है। बोलो जिन्होंने समझ लाई है, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, हाथ उठाकर जरा बुलंद आवाज से। ये है मेरे नबी का जिक्र कि सब मिट जाएंगे, लेकिन मेरे नबी का जिक्र खत्म नहीं होगा, इसलिए कि नबी का जिक्र मेरा अल्लाह कर रहा है। समझ आ रही है आपको बात? ये जिक्र तो तब भी हो रहा था जब आदम तैयार नहीं हुए थे, उनका जिस्म भी बना नहीं था। मेरे नबी का जिक्र उस वक्त भी हो रहा था। अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाया, लोगों सुन लो, कुन्तु नबिय्युन आदम बैनल माए वत्तीन। जब आदम का जिस्म अभी तैयार नहीं हुआ था, मैं उस वक्त भी नबी था, उस वक्त भी रब मुझे पे दरूद भेज रहा था।
रब हमेशा से नबी पर दरूद, जब से मेरे नबी का नूर बना, मेरे नबी की तख्लीक हुई, रब नबी पर दरूद भेज रहा है। फरिश्तों को तख्लीक फरमाया, फरिश्ते भी दरूद भेज रहे हैं। इंसानों को तख्लीक फरमाया, मुसलमान नबी का कलमा पढ़ने वाले दरूद भेज रहे हैं। फरमाया हर जिक्र खत्म हो सकता है, मेरे नबी का जिक्र खत्म नहीं हो सकता। तवज्जो करना, इसी जगह मियां मोहम्मद बख्श, ये पठवार नहीं सरजमीन है ना, पठवारी मियां साहब की बड़ा सुनने हैं। तो मियां साहब ने भी हदीस का तर्जमा किया, तशरीह की। आप फरमाते हैं नूरे मोहम्मद, बोलो बोलो जरा, नूरे मोहम्मद रोशन आदम अजे ना हो या अव्वल आखिर दोवें पासे ओ मले खलो उस वक्त भी था, अभी आदम तशरीफ नहीं, आदम की तख्लीक नहीं हुई थी। रब के महबूब नबी का नूर उस वक्त भी चमक रहा था। अच्छा एते में गल की है ना, हुजूर ने जिक्र नहीं किया, हुजूर का जिक्र मिटा नहीं जा सकता। अगर हुजूर का जिक्र नहीं मिटाया जा सकता तो जेडे कहने जनाब हुजूर नऊज बिल्ला मर के मिट्टी में मिल गए, नऊज बिल्ला, भाई हुजूर का, नबी का, मुस्तफा का जिक्र नहीं मिट सकता तो नबी खुद कैसे मिट सकता है? अंदाजा करो कि जिसका जिक्र नहीं मिट सकता वो खुद कैसे मिट सकता है। और अगली बात जो मैं कर रहा हूँ, ये तो नबी की बात की है, नबी के जिक्र की बात की है। जो नबी के गुलाम हैं, नबी के वफादार हैं, नबी के पैरोकार हैं, नबी की नामूस के पहरेदार हैं, नबी का जिक्र तो नबी का जिक्र है। जो नबी के गुलाम हैं ना वो मिट सकते हैं, ना उनका जिक्र मिट सकता है। नबी के गुलामों का जिक्र नहीं मिट सकता, तो नबी है जी, ये तो नबी की शान है ना। नबी के गुलामों की क्या शान है? तवज्जो करना, एक कबूतर जेड़े गए हो ना मदीना ते मक्के, उथे कबूतर करते हैं ना जो गुंबद खजरा मस्जिद हुजूर के रोजा अनवर पे ज्यादातर आप देखते हैं, वीडियोस के अंदर भी देखते हैं जनाब, कबूतर ही कबूतर हैं। ये मैं तुहानू दस दिया सुना देवा कि कबूतर कित्थों आए, ये फलसफा भी सुन ले कि कबूतर आए कहां से, कौन सी नस्ल है। एक वक्त था कुछ अरसा पहले, मस्जिद नबवी की तोसी करने के सिलसिला में इंतजामिया ने फैसला किया कि जनाब मस्जिद नबवी का हमने सहन भी बड़ा करना है, इसकी तोसी करनी है जनाब, काम करना है। उन्होंने कहा जनाब ये कबूतर हर वक्त सहन में बैठे रहते हैं, रोज़ा रसूल मस्जिद नबवी के सहन में, इनको कैसे उठाया जाए? जब तक ये मौजूद हैं तामीर करनी मुश्किल है, हर वक्त यहाँ बैठे रहते हैं, ये उठते ही नहीं यहाँ से। किसी ने कहा दाने डालना छोड़ दो, ये उठ जाएंगे। पक्की पाबंदी लग गई, कोई ज़ायरीन हज हो, कोई हज पे आने वाले, उमरा पे आने वाले, मदीना की ज़ियारत करने के लिए आने वाले, कोई भी इनको दाना नहीं डालेगा, ना हुकूमत की तरफ से दाना डाला जाएगा। पक्की पाबंदी के जनाब कबूतरों को दाना नहीं डालना। वो ये सोच रहे थे कि कबूतरों को दाना नहीं डालेंगे तो कबूतर भाग जाएंगे, उड़ जाएंगे, गायब हो जाएंगे। दाना जब नहीं मिलेगा तो दाने की तलाश में किसी और जगह मुंतकिल हो जाएंगे। लेकिन रब्बे काबा की कसम, 2 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, हफ्ता गुजर गया, ना पानी पिलाया गया कबूतरों को, ना दाने डाले गए। दुनिया वालों ने देखा कबूतर भूखे प्यासे हैं लेकिन नबी के दर से गायब नहीं हो रहे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में। बोले जरा सुभान अल्लाह। ये नबी का जिक्र है, नबी की शान मैं सुना रहा हूं। कबूतर देखें, अच्छा ये कबूतर थे, उन्होंने कहा यार अब समझ आई है, ये कबूतर दानों के लिए यहां नहीं बैठे
हैं जी, दाने से कोई नहीं बैठे, ये तो नबी की मोहब्बत में बैठे हैं। इन्हें दाने डालो या ना डालो, ये नबी का दर छोड़ के नहीं जाएंगे। वे अब मैं बात बताने लगा हूं, ये नस्ल कौन सी है कबूतरों की। मुहद्दिसीन फरमाते हैं ये कबूतरों की वो नस्ल है, याद करो वो वक्त जब नबी और नबी का यारे गार, नबी और नबी का यारे गार, हम अली वाले भी हैं, हम सिद्दीक वाले भी हैं जी। मैं ये कहता हूं अगला अकीदा, शाह साहब भी बैठे हैं, बाकी नबी के सारे सच्चे सुच्चे सही अकीदा गुलाम बैठे हैं। अली का जिक्र जिसे तकलीफ दे वो मोमिन हो ही नहीं सकता। लेकिन याद रखें जो सिद्दीक अली का भी इमाम है जी, अली ने इमाम माना या नहीं माना? तो जिसको अली इमाम माने, किसी की क्या जरूरत कि वो सिद्दीक को ना माने। जिसे अली अपना इमाम कह रहा है, कोई मरदूद लानती सिद्दीक को माने या ना माने, सिद्दीक की शान कल भी बुलंद थी, सिद्दीक की शान आज भी बुलंद है। वक्त गुजरता जाएगा, नबी के सिद्दीक की शान भी बढ़ती जाएगी। जब सलाम करोगे नबी पर सलाम करोगे, साथ सिद्दीक को भी सलाम होगा, उमर को भी सलाम होगा। इसलिए कि जहां मेरे आका आराम फरमा रहे हैं, एक तरफ अबू बकर भी आराम फरमा रहे हैं, उमर भी आराम फरमा रहे हैं। ये है नबी के। अच्छा मैं अर्ज करूंगा, हम भी जिक्र करते हैं ना मौला अली का, सिद्दीक का, लेकिन नात खानों से मैं गुजारिश करूंगा, ये मतलब नहीं है कि अली का जिक्र ना करें, अली का जिक्र हर महफिल में करें। लेकिन सुन्नी का अकीदा ये है, अली का जिक्र करोगे सिद्दीक खुश हो जाएगा। अली का जिक्र करोगे सिद्दीक खुश, तो सिद्दीक का जिक्र करोगे अली खुश। तो दोया की ऐसा खुश करना है ना, तो एक को खुश करके चले जाएं, दूसरे को खुश ना करें। सिद्दीक तो खुश हो गया अली का जिक्र सुन के, लेकिन अली को खुश कब करोगे? जब अली के यार सिद्दीक उमर का जिक्र होगा तो अली भी खुश हो रहा होगा। लिहाजा जब अली का जिक्र करो साथ सिद्दीक का भी करो। सिद्दीक भी हमारा है, अली भी हमारा है। यही तो फर्क है ना हमारे और दूसरे लोगों में। हम सहाबा के भी गुलाम हैं, आले रसूल के भी गुलाम हैं जी। सिद्दीक यारे गार मुस्तफा के नबी के साथ जा रहे हैं, गारे सौर में नबी के साथ बना ली सिद्दीक ने। और जनाब आपने वो वाक़िया सुना है, काफिर पीछे पीछे हैं, अबू जहल एंड कंपनी के हुजूर को नऊज़ुबिल्लाह तलाश करके नऊज़ुबिल्लाह कत्ल करेंगे। काफिर पीछे लगे हुए हैं हुजूर की तलाश में। जब मेरे आका अबू बकर के साथ यारे गार के साथ यारे गार के साथ उस गारे सौर में पनाह लेते हैं, अब हुआ क्या? अल्लाह ने हुक्म दे दिया कबूतरी को, मकड़ी को। मकड़ी ने जनाब गार के आगे जाला तान दिया, जाला बना लिया, ताकि किसी को पता ना चले कि हुजूर इधर गए हैं, इस गार में गए हैं। जाला मकड़ी ने जाला बना लिया और कबूतरी ने उस गार के बाहर अंडे दे दिए, ताकि जब काफिर आएंगे वो सोचेंगे यहाँ तो मकड़ी ने जाला भी बनाया हुआ है, कबूतरी ने अंडे भी दिए हुए हैं, यहाँ से हुजूर यहाँ गार के अंदर नहीं गए, किसी और जगह गए हैं, लिहाजा हुजूर को तलाश नहीं कर सकेंगे। हुजूर की नामूस का पहरा दिया कबूतरी ने। किसने जी? कबूतरी ने। कबूतरी ने पहरा दिया नबी की नामूस पर। अब जुमला सुनो और हाथ उठाकर ऐसी सुभान अल्लाह आपने बोलनी है, पूरा इलाका गूंज जाए, पता लगे नबी की नामूस पर पहरा देने वालों की शान क्या होती है। मैंने कहा सुनो, मुहद्दिसीन फरमाते हैं आज मदीने में, मक्के में, मदीने में, गुंबद खजरा में वो जो कबूतर तुम देख रहे हो, ये वही कबूतर हैं, उसी कबूतरी की नस्ल में से हैं जिसने गारे सौर में मेरे नबी की नामूस पर पहरा दिया है। मतलब ये समझ आया, अरे अगर कबूतरी मेरे नबी की नामूस पर पहरा दे, उसकी नस्ल नहीं मिट सकती, तो मुस्तफा के सच्चे गुलाम जो मुस्तफा की नामूस पर पहरा देंगे वो कैसे मिट सकते हैं?
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हाथ बुलंद करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बोलें जरा सुभान अल्लाह। सीने ठंड पईने के कोई नहीं, जिसकी पई है वो हाथ आके बोले ना जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। जैसे अल्लामा साहब फरमा रहे थे ना, ये कोई सियासी नारा नहीं है। ऐसे ऐसे बंदे जिहड़े लब्बैक ने नारे की भी सियासी करार दे रहे हैं। वो अल्लाह ने वो बंदे हो, ये सिद्दीक अकबर का नारा है, ये उमर का नारा है, उस्मान अली का नारा है, हजरत बिलाल का नारा है। ये हदीसों से मैं आपको साबित कर सकता हूँ, वक्त नहीं है वरना एक एक हदीस बयान करूं। कहाँ किस नबी के सहाबी ने लब्बैक का नारा लगाया था, सिद्दीक ने कब लगाया था, उमर ने कब लगाया था, अली ने कब लगाया था, बिलाल ने कब लगाया था, वो सारी तारीख और हदीस मौजूद है। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, हम जब नबी की बात करेंगे सियासत को समझ के नहीं, सियासत को सामने रख के नहीं, नबी की नामूस को सामने रखकर, नबी की खत्म नबूवत को सामने रखकर। आज अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जिक्र हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा, इसलिए हो रहा है उस मर्दे कलंदर ने नबी की खत्म नबूवत पे पैरा दिया। जैसे मैंने अर्ज किया, कबूतरी पैरा दे उसकी नस्ल नहीं मिट सकती, उसका नाम नहीं मिट सकता। तो जो बाबा व्हील चेयर पे पूरी जिंदगी नबी की खत्म नबूवत और नामों से रिसालत पर पैरा देता रहा, चौकीदारी करता रहा नबी की नामूस पर, वो कैसे मिट सकता है और उसके मिशन पे चलने वाले कैसे मिट सकते हैं जी? गोलियां चलाई गई। अच्छा मैंने ये दसो, इंसाफ नाल गल करो, आईडियां चलानी हो ना फेसबुक नहीं, हर बंदा फेसबुक चलाता है, बूढ़ा हो बच्चा हो जवान हो। तुसा आईडी ते खाली ना लिखो बाबा खादिम हुसैन रिजवी, इन्ना यहूदियां तुसा नहीं आईडी ब्लॉक कर देना। और ये अगली बात बताऊं, ये किसने करवाया है? ये साढ़े माशाल्लाह जेड़े मुसल्लत ने इन्ना ही कराया। ये हुकूमत के अंडर है फेसबुक, सिर्फ यूट्यूब नहीं है, फेसबुक हमारे हुकूमत के अंडर है। वो जिस चीज को चाहें ब्लॉक करवा सकते हैं। जनाब आप नाम लिखें खादिम हुसैन रिजवी का, ब्लॉक आईडी, तस्वीर लगाएं तब भी ब्लॉक आईडी, वीडियो लगाएं, तकरीर लगाएं, आईडी ब्लॉक। मैंने कहा जब तुम इन नाचने वाली और बेहयाई फैलाने वाली, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाने वाली उन औरतों की वीडियो लगाते हो, तस्वीर लगाते हो, आईडी ब्लॉक क्यों नहीं होती? कहा जनाब यहूदियों को जो राजी करना है। पता चला आज आईडियां ब्लॉक हो रही हैं बाबे के नाम से, बाबी की तस्वीर से। वजह ये है बाबा दुनिया से चला गया, मगर आज भी कुफर कांप रहा है, खादिम हुसैन रिजवी के नाम से कांप रहा। अल्लाह, नाराए तकबीर, बाबा से बुलंद नारा रिसालत, नारा रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अल्लाह को सलामत रखे। ये जिक्र किसका हो रहा है? ना मेरे बाप दादा का हो रहा है, ना आपके बाप दादा। ये जिक्र उनका हो रहा है जिनका कलमा मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। एक हो खाली मौलवियां कलमा पढ़ा है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं ही आशिक रसूल हूं, आप ही आशिक रसूल हैं। असा एक गल कदे नहीं करनी कि जनाब असा आशिक रसूल हैं, तुसा सारे आशिक रसूल नहीं हो। जितने बैठे हुए हैं सारे आशिक रसूल हैं, ठीक है जी। वो मुझे एक बात बंदा कह रहा था, जनाब वो फलाने बंदे ने कहा जी तुसी मुसलमान ही कोई नहीं हो, असा ही हाली मुसलमान है। मैंने कहा जिसने कहा है वो इस बात का खुद जिम्मेदार है। हमें बाबा खादिम हुसैन रिजवी ने ये नहीं सिखाया कि तुम सारों को काफिर कहो, खुद को मुसलमान कहो। तो मैं गल एक करसा, एक किसी तहरीक में किसी जमात में एक बंदा ऐसी बात कर दे तो सारों को बुरा ना कहा कर। गलती उसकी है तो पूरी जमात की क्या गलती है, पूरी तहरीक की क्या गलती है? बाबा जी तो सारे कहते थे, बाबा जी तो पूरी जिंदगी जनाब यही कहते रहे। जब कहते थे ना बाबा जी तुम्हारी क्या बात है, तो आप फरमाते थे तुम्हारी क्या बात।
आपकी क्या बात है, मेरी छोड़ो, तुम्हारी क्या बात है जो आज सर्दी हो या गर्मी हो, शेलिंग भी हो रही है, फायरिंग भी हो रही है, गोलियां चल रही हैं, शेल चल रहे हैं, तरह तरह की अजियतें दी जा रही हैं, लेकिन बाबे खादम रिजवी के साथ आप जैसे गुलाम थे जो फैजाबाद की सरजमीन में खड़े थे। अच्छा बारिश हुई ना, ठंड ना मौसम, सर्दी ना मौसम, बारिश शुरू हो गई, लोग आके जनाब होते लब्बैक लगे, मैं कह एक कच्चे गुलाम थे कोई नहीं कि जनाब सर्दी हो तो जनाब भाग जाएं, बारिश हो तो भाग जाएं। मैंने कहा ये कोई और होंगे जो मदीने की रियासत का नाम लेकर बातें करने वाले, ये नबी के सच्चे गुलाम खत्म नबूवत वाले हैं। आपने वो मंजर देखा होगा जब बारिश हुई, भागने वाली बात नहीं, नबी के गुलामों ने अपनी कमीजें उतार दी थी। उन्होंने कहा बारिश हो या आग हो, ठंड हो या गर्मी हो, कोई चीज भी नबी की खत्म नबूवत की बात करने से नबी के गुलामों को नहीं रोक सकती है। यह है नबी की खत्म नबूवत और नबी की शान। तो पता लगा जो नबी के गुलाम हैं उनका नाम भी नहीं मिट सकता, उनका जिक्र भी नहीं मिट सकता। मेरा नबी तो मेरा नबी है, मेरे नबी का जिक्र कैसे मिट सकता है? तो तवज्जो करना, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने भी वफा की है, अल्लाह करीम ने उसे शान अता फरमाई, अल्लाह ने उसे मर्तबा अता फरमाया। अरे हबश का काला बिलाल हो, जिसे पहले कोई सलाम करना गवारा नहीं करता था, लेकिन जब मेरे नबी का कलमा पड़ा है, मेरे नबी का गुलाम बना है, काबे की छत पे खड़ा है, अजान दे रहा है, मौज़ने रसूल बन गया, मौज़ने इस्लाम बन गया। और मेरे आका ने फरमाया, ए बिलाल, कयामत वाला दिन होगा जब सारे जन्नत में जाएंगे, सुन ले सबसे पहले मेरे गुलामों में जन्नत में तू जाएगा। मेरे गुलामों में सबसे पहले जन्नत में तू जाएगा सबसे पहले। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, सहाबा से भी पहले? फरमाया सारे सहाबा से पहले। या रसूल अल्लाह, सहाबा अबू बकर उमर उस्मान अली सारों से? फरमाया सारों से पहले। फिर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, क्या आपसे भी पहले? हैं जी, आपसे भी पहले? तो आका ने फरमाया बिलाल, हाँ तू मुझसे भी पहले जन्नत में जाएगा। या रसूल अल्लाह, वजह क्या है? अब जवाब सुनो नबी का, तड़प जाओगे। आका ने फरमाया बिलाल, वजह ये है, जिस ऊँटनी पे सवार होकर मैं जन्नत में जाऊंगा, उस ऊँटनी की लगाम तेरे हाथ में होगी, तू लगाम पकड़े पकड़े पहले जन्नत में चला जाएगा। जन्नत में चला जाएगा, जन्नत में चला जाएगा। और उलमा मौजूद हैं, पूछे, वो एक रवायत मिलती है, मैं उसकी सनद पे नहीं जा रहा, लेकिन एक रवायत ये भी मिलती है, जब आका मिराज की रात जन्नत में गए, जन्नत की सैर कर रहे हैं, जन्नत की सैर करते करते जन्नत की हूरों की सरदार मेरे नबी से मुलाकात करती है। मेरे नबी की बारगाह में आई, सलाम किया और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, किसी को आपने अबू बकर दे दिया, किसी को उमर दे दिया, किसी को उस्मान दे दिया, किसी को अली दे दिया, किसी को कोई दे दिया, आप मुझे क्या अता फरमाएंगे? मेरे आका ने फरमाया, ए हूर जा, क्या याद करेगी, जा, मैंने तुझे अपना बिलाल दे दिया है, मैंने तुझे अपना बिलाल दे दिया। हुस्न हो तो नजाकत आ ही जाती है। वो हूर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं हूरों की सरदार हूं, हुस्न जमाल का पैकर हूं, लोग मेरे हुस्न पे मरते हैं, अगर मैं झांक के जमीन की तरफ देख लूं, सारे मेरे हुस्न जमाल की ताब ना ला सके, सारे बेहोश हो जाएंगे। अल्लाह ने मुझे इतना हुस्न जमाल अता फरमाया, आप मुझे बिलाल दे रहे हैं जो काले रंग वाला है, बड़े बड़े दांतों वाला है, बड़े बड़े होंठों वाला है। मेरे आका ने फरमाए, होर नखरा ना कर, फखर ना कर,
अगला जुमला और कहने लगी या रसूलल्लाह बिलाल दे रहे हैं, वो तो काले रंग वाला, बड़े बड़े दांतों वाला, होंठों वाला, मैं हुस्न की पैकर हूँ, हुस्न जमाल मुझ पे नाज करता है, हुस्न मुझ पे नाज करता है, आप मुझे बिलाल दे रहे हैं। अब आका का जुमला सुनो, आका ने फरमाया ज्यादा नखरा ना कर, फखर ना कर, अभी तो मैं कह रहा हूँ, अभी तो मैंने बिलाल से पूछा ही नहीं है, पता नहीं वो मानेगा भी या नहीं मानेगा। नारा तकबीर, बावाज़े बुलंद नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह, बोले जरा सुभान अल्लाह। 15 मिनट रह गए मेरे, 15 मिनट में चाहना तो कोई गल सुनावा तुहानू और भी ना, ज़रूर नहीं मोहब्बत नहीं गल हैं जी, तवज्जो करना। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, बिलाल नबी का गुलाम बना, हूरें भी रश कर रही है, हर होर की तलब है के मौला मुझे मिले, हर होर की तलब है के मौला मुझे मिले, जब से बिलाल आपके कदमों में आ गया, जब से बिलाल आपके कदमों में आ गया। तो हजरात गिरामी सुनते जाएं, मेरे नबी का जिक्र हर वक्त होता है, जब कुछ नहीं था तब भी मेरे नबी का जिक्र हो रहा था, जब कुछ नहीं होगा तब भी मेरे नबी का जिक्र होता रहेगा, कोई करे ना करे, रब पहले भी नबी का जिक्र कर रहा था, हमेशा मेरे नबी का जिक्र करता रहेगा। ये मेरे नबी की शान है। अरे नबी तो नबी है, नबी के गुलामों की शान ये है। आज इल्मुद्दीन की बात क्यों होती है? ना कोई चौधरी था, ना कोई मलक था, ना कोई राजा था, ना कोई मौलवी, ना कोई पीर, ना कोई सैयद, आम इंसान था। तरखाना दा मुंडा, तरखानों का बेटा, ना कोई बड़ा कबीला, ना बड़ी कौम, ना बड़ा मनसब था, लेकिन नबी ने, नबी से वफा की शान क्या मिली है। इतना अरसा 100 साल से जायद का अरसा गुजर गया, आज भी इल्मुद्दीन का नाम लिया जा रहा है, बात इल्मुद्दीन की हो रही है। वजह क्या है? फरमाया सुन लो, नबी तो नबी है, नबी के गुलाम की शान ये है जो नबी से वफा कर ले, नबी का गुलाम भी मिट नहीं सकता है। जनाजे में 6 लाख बंदा, इल्मुद्दीन का जनाजा, काफरों की हुकूमत, अंग्रेजों की हुकूमत, हिंदुओं की हुकूमत, इल्मुद्दीन का जनाजा उठता है। शान क्या मिली? अदालत में पेश होते हैं। अच्छा, आजकल ये कहने ने जनाब और मुमताज कादरी ऐसा था वैसा था, मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, इल्मुद्दीन के दौर की बात करते हैं, मुझे बताओ पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर कौन है? तो सारे ये बात कहेंगे जनाब इस पे कोई इख्तलाफ नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर अगर कोई गुजरा है तो उसका नाम बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। ये मन्ने ना सारे, वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर। इल्मुद्दीन ने कत्ल किया गुस्ताखे रसूल को, फासले जहन्नम किया गुस्ताखे रसूल को, और उसका केस लड़ने के लिए जो खड़ा हुआ है उसको कहते हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। इल्मुद्दीन का केस लड़ा है कायदे आजम ने, बिल्कुल मुफ्त। आपने फरमाया इल्मुद्दीन तुझे बरी करवाना मेरा काम है, सिर्फ एक बात तू कर दे, एक बात तूने कहनी है, बरी कराना मेरा काम है। एक कायदे आजम क्या कहना चाहते हैं? आपने फरमाया इल्मुद्दीन सिर्फ इतना कह दो, जब मैंने उस गुस्ताखे रसूल को कत्ल किया था मैं होश में नहीं था, मैं होश में नहीं था। इल्मुद्दीन ने फरमाया ए मोहम्मद अली जिन्ना
आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, काबिल इज्जत हैं, लेकिन सुन लीजिए मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं होश में नहीं था। फरमाया ए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना सुन लीजिए, मैं तो ये कहता हूँ पूरी जिंदगी बेहोश रहा हूँ, होश तब आया है जब मैंने नबी के गुस्ताख को कत्ल कर दिया है। अल्लाह हू अकबर। जिंदाबाद। मैंने गुस्ताखे रसूल को कत्ल कर दिया है। जब अदालत में इल्मुद्दीन पेश हुए, जज कहने लगा इल्मुद्दीन क्या तू गलती मानता है? आपका जुमला आपने फरमाया गलती केड़ी? मैं गलती ते कोई नहीं की थी, मैं ते चंगा कम किया है, मैंने तो अच्छा काम किया है। जज का दूसरा सवाल था ए इल्मुद्दीन ये बता क्या कोई शर्मिंदगी है? इल्मुद्दीन का जवाब आपने फरमाया ए जज साहब सुन लीजिए, शर्मिंदगी उन लोगों को हो जो नबी के साथ गद्दारी करने वाले हैं, मुझे शर्मिंदगी नहीं है, मुझे तो फख्र है। मैंने नबी के गुस्ताख को कत्ल करके अपने नबी को राजी कर लिया है। आज मैं हक जाए यार माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। बोले जरा सुभान अल्लाह। ये जिक्र है जो नबी के गुलामों को तड़पा देता है। तवज्जो करना, इल्मुद्दीन के जब जुमले, अभी मैं जुमले बोल रहा हूँ, नबी की शान बयान कर रहा हूँ, ये नारा लगा रहे हैं, ये नारा लगा रहे हैं, आप नबी के गुलाम नारे लगा रहे हैं ना। खुद सोचें जब इल्मुद्दीन ने अदालत में खड़े होकर जब नबी की नामूस की बात की होगी, तारीख पढ़े मुसलमानों ने नारे लगाए, जब नारे लगाए ना मुसलमानों ने तो जज कहने लगा ओए चुप कर जाओ, नारे ना लगाओ। ये नारा रिसालत जब बुलंद हुआ, नबी के नारे लगने शुरू हुए, जज कहने लगा नारे ना लगाओ वरना सबको तौहीन अदालत के केस में अंदर कर दूंगा। इल्मुद्दीन मुस्कुराए, आपने फरमाया जज साहब क्या कहा है जरा दोबारा कह दें। जज कहने लगा मैंने ये कहा है कि नारे ना लगाओ वरना सबको तौहीन अदालत के केस में अंदर कर दूंगा। अब इल्मुद्दीन का जवाब सुनो, नामूस रिसालत वालों तड़प जाओगे, ये सीना फट भी गया तब भी बोलना है, हाथ उठाने हैं। इल्मुद्दीन ने फरमाया जज साहब सुन लीजिए, अगर आपसे तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं होती तो मोहम्मद के गुलामों से तौहीन रिसालत भी बर्दाश्त नहीं। नाराए तकबीर, बावाज़े बुलंद नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। आवाज आए गुलाम है, गुलाम है, गुलामी है रसूल में जो हो ना इश्क़े मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बोले जरा सुभान अल्लाह। अच्छा ये जनाजा जब उठा ना, 6 लाख बंदा, उस जनाजे में आम इंसान तो थे ही, लेकिन उस जनाजे में एक हस्ती वो भी थी जिसे लोग आलिम इस्लाम का वो शायर, जिसे लोग शायर इस्लाम कहते हैं और मुसव्विर पाकिस्तान कहते हैं, जिसका नाम अल्लामा इकबाल है। अल्लामा इकबाल भी जनाजे में मौजूद, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी मौजूद। जब वो जनाजा देखा, आज भी किताबों के अंदर वो अल्फाज मौजूद हैं, पंजाबी में भी आप सुनते हैं कि अल्लामा इकबाल ने, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब वो मंजर देखा इल्मुद्दीन के जनाजे का, अर्ज की मौला असां ते गल्लां करते रह गए, तरखाना दा मुंडा बाजी ले गया। ये अल्लामा इकबाल के लफ्ज़ हैं, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के। फिर हमने इस दौर में एक जनाजा देखा था जो लियाकत बाग की सरजमीन में हुआ।
गाजी मुमताज हुसैन कादरी का जनाजा 60 लाख बंदा। फिर हमने मीनारे पाकिस्तान में जनाजा देखा, उस व्हील चेयर पे बैठने वाले बाबे का जनाजा, जिसके जनाजे में मैं नहीं कहता, हमारी मीडिया भी कहती है, एजेंसियों की रिपोर्ट भी है, बाबे खादम हुसैन रिजवी के जनाजे में लाख नहीं, हजार नहीं, करोड़ नहीं, 1.5 करोड़ नहीं, बल्कि बाबे खादम रिजवी के जनाजे में 2 करोड़ बंदा आया था। 2 करोड़ आखना सोखा है। 2 करोड़ कोई आम तादाद नहीं है। 2 करोड़ बंदा, उनमें हाफिज़े कुरान भी, आलिम दीन भी, मुफ्ती भी, सैयद भी, पीर फकीर भी, आशिकान रसूल का समंदर क्यों आया है? आकर बता रहा है जो ये जनाजे में हम आए हैं किसी आम के जनाजे में नहीं आए, नबी के आशिक के जनाजे में आए। अच्छा, जब वो मैंने मंजर देखा ना तो मैंने कहा मौला ये जनाजा इतना बड़ा, बड़े बड़े लोगों के जनाजे उठते हैं जनाब, वजीर आजम का भी उठता है, सदर का भी उठता है, बड़े बड़े लोग तो मरे ना जी, ये जड़े ए भी मरसन तकियो, इन्होंने शक्ल भी तकियो ते बाबे ने चेहरा भी तुम तकिया है। मैंने कहा ये लाइटिंग ARY ते जियो ते फलां फलां उनकी लाइटिंग लगा के, वो भी तुसा वीडियो सुनी हो सी जनाब, ARY वालों की लाइट लगाएं जिस तरह ARY वाले लगाते हैं, ताकि मेरे चेहरे की जो नहूसत है वो छुप जाए। और जनाब मैंने कहा ये लाइटिंग लगाकर और जनाब मेकअप करके लश पश होना, हैंडसम बनना और है, मैंने कहा लेकिन इस तरह करके खूबसूरत बनना और है। बाबे खादम रिजवी की तरह कुरान पढ़ के, कुरान पढ़ा के खूबसूरत होना और हुआ करता है। वो चेहरा है जिसने नबी से वफा की, ना उनके चेहरे जो होते हैं ना वो मिट सकते हैं, ना उन पे कभी खुदा न खास्ता नहुसत आ सकती है। नबी के जो गुलाम होते हैं मर जाएं, उनका चेहरा तब भी चमक रहा होता है। तो वो जनाजा उठाया गया। मैंने कहा मौला ये जनाजा इतना बड़ा कैसे हो गया? आवाज आई आशिक का जनाजा है। किसका जनाजा है जी? हाथ उठाकर बोलें किसका जनाजा है? सारे बोलो किसका जनाजा है? आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले महबूब की गलियों से, जरा धूम के निकले। नबी के गुलामों की शान है। अब आखिर में पैगाम सुने और मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। पैगाम ये है, अमीरुल मुजाहिदीन का ही पैगाम सुना देता हूँ। आप फरमाया करते थे अगर चाहते हो हाफजा मजबूत हो जाए, वुजू किया करो, वुजू में रहा करो, बावुजू रहा करो, मिसवाक किया करो। आप फरमाते हैं तुम्हारा हाफजा मजबूत हो जाएगा। तो जेड़े कहने जनाब मौलवी साहब आखिर ना हाफिज साहब या कोई बंदा हाजी साहब या कोई नमाजी आओ जी नमाज पढ़ते हैं, ओ जी कपड़े मेरे पाक नहीं, यही बहाना होना ना हर बंदे को। आप अक्सर सुनेंगे कोई बंदा नमाज ना पढ़ता, उसको कहें जनाब नमाज पढ़े, ओ जी कपड़े पाक नहीं। हम कपड़े पाक नहीं रख सकते, बावुजू होना तो दूर की बात है। अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते हैं हाफजा मजबूत करना है, अपने दिमाग को ताजगी और मजबूती देनी है। फरमाया बावुजू रहा करो, हर वक्त वुजू में रहा करो, तुम्हारा हाफजा मजबूत हो जाएगा। दूसरी बात आपने फरमाई अगर खूबसूरत होना है जी, तकरीमा लाने की कोई लोड़ नहीं, मेकअप करने की जरूरत नहीं है। फरमाया कुरान पढ़ते जाओ, तुम कुरान पढ़ोगे अल्लाह तुम्हारी खूबसूरती में इजाफा कर देगा। रंग काला भी हुआ, फरमाया कुरान पढ़ोगे अल्लाह नूर अता फरमा देगा। ये है हमारे जो है इस्लाम की शान, दीन की अजमत, दीन की निस्बत, नबी की निस्बत। और अगली बात जो अल्लामा साहब कर रहे थे उस पर ख़त्म करूँगा। हमारी शादियों की महफिलें हों, गमी की महफिलें हों, करना क्या है? करना ये है हमने हर वक्त हर हाल में रब से डरते रहना है, रब का खौफ रखना है। शादियों की महफिलों में होता क्या है जनाब, हम करते ये जनाब जी दूल्हा भी मेकअप कर सी, उसकी भी भेजो जनाब, क्या क्या कहते हैं जी,
ब्यूटी पार्लर हैं जी, वहां जाएगा तो मुझे बताएं, जिसने 20,000 रुपया दिया है मेकअप का, वो वुजू करेगा? हैं जी, वुजू तो नहीं करेगा ना, नमाज पढ़नी हो जी, नमाज का वक्त है, गाड़ी रोको, बारात को कहो, बारात वालों को जनाब गाड़ियां रोके, नमाज अदा करें। ओ जी बाकी सारे पढ़ लेंगे, दूल्हा भी नहीं पढ़ सकता, दुल्हन भी नहीं पढ़ सकती। वजह क्या है जनाब, इतने पैसे देकर जनाब मेकअप जो किया है, मेकअप खराब हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा जो मुस्तफ़ा वाले हैं, मुस्तफ़ा के आशिक हैं, वो इन खुशी और गमी की महफिलों में भी, चाहे गमी हो चाहे खुशी हो, हर हाल में अपने रब को भी याद करते हैं, अपने नबी को भी याद करते हैं। लिहाजा हमने इस तरफ आना है, नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है। जब हम नमाज 5 टाइम पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, तो यकीनी तौर पे हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली महसूस होगी और तब्दीली पैदा होगी। अल्लाह करीम हमारे इन भाइयों की, मिलाद कमेटी के अहबाब की इस काविश को, इस मिलाद को कबूल फरमाए। अहले महल्ला, अहले इलाका, तमाम अहबाब को अल्लाह सलामती अता फरमाए। और जितने उलमाए कराम, सादात कराम आए, अल्लाह इनका सदका इस महफिल को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अभी इंशाअल्लाह इसके बाद नकीब महफिल शाह साहब को भी दावत खिताब देंगे, ये सदारती खुतबा भी इरशाद फरमाएंगे। उसके बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाए। अच्छा चले मैं सुना देता हूँ, बोलें जरा सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं लो मदीने, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हमें मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हमें मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। और नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए। और आप फरमाते हैं नहीं भूली है दुनिया को वफा सीदी के अकबर की, मुसल्लम है मोहम्मद से वफा सीदी के अकबर की। और आप ही फरमाते हैं मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हाथ जाके सारे आखिरी नारा मार दो, हाथ उठाकर सीने का जोर लगाकर, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, खत्म नबूवत।